नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है न्याय का फैसला, भाग्य की अनोखी लीला। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, भाग्य के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। मनुष्य के कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जो इस सत्य को प्रमाणित करेगी। एक समय की बात है, महाराज विक्रमसेन नाम के एक महापराक्रमी राजा का राज्य बहुत संपन्न था। उनकी 2 रानियां थीं, रानी सुधा और रानी वसुंधरा। रानी सुधा सौम्य, दयालु और धर्मपरायण स्त्री थी, जबकि छोटी रानी वसुंधरा अत्यंत चतुर और महत्वाकांक्षी थी। रानी सुधा के एक पुत्र था, राजकुमार आर्यन, और रानी वसुंधरा के भी एक पुत्र था, युवराज वीरेश। राजा विक्रमसेन अपनी बड़ी रानी और उनके पुत्र आर्यन को बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि आर्यन न केवल गुणवान था बल्कि न्यायप्रिय भी था। यह बात रानी वसुंधरा को कदापि सहन नहीं थी। वह चाहती थी कि उनका पुत्र ही राजा बने, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन रानी वसुंधरा ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने झूठे आरोप लगाकर कहा कि रानी वसुंधरा और उनका पुत्र राजकुमार आर्यन राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। राजा को संदेह तो हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी रानी की बातों में आकर उन्होंने अपनी रानी सुधा और उनके पुत्र को महल से निकाल दिया। अब वे दोनों राज्य के बाहर एक साधारण जीवन बिताने लगे। परंतु रानी वसुंधरा को अब भी संतोष नहीं था। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि किसी भी तरह से आर्यन का अंत कर दिया जाए, ताकि उसके पुत्र वीरेश को सिंहासन प्राप्त करने में कोई बाधा न आए। इधर राजकुमार आर्यन अपनी माता के साथ एक छोटे से गांव में रहने लगे। वे अब आम नागरिक की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु उनका मन अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनके पिता ने बिना किसी प्रमाण के उन्हें दोषी मान लिया। एक दिन जब आर्यन जंगल में लकड़ियां लेने गया तो उसने एक वृद्ध तपस्वी को देखा जो ध्यान मग्न थे। वह उनकी ओर आकर्षित हुआ और जाकर उनके पास उनके चरणों में प्रणाम करा। प्रणाम करते हुए उसने कहा कि हे तपस्वी, मैं एक राजकुमार था जिसे छल पूर्वक अपने ही राज्य से निष्कासित कर दिया गया। मैं न्याय की खोज में भटक रहा हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। तपस्वी ने ध्यानपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी और मुस्कुराकर बोले, पुत्र, जो सत्य है वह एक दिन अवश्य प्रकट होता है। ईश्वर की लीला तो अपरंपार है। वह समय आएगा और न्याय अवश्य मिलेगा। आर्यन को इस बात से संतोष तो नहीं हुआ, लेकिन वह उस तपस्वी के शब्दों पर विश्वास करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा विक्रमसेन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजमहल में सभी चिंतित थे। वैद्यों ने कहा कि राजा का उपचार केवल एक दुर्लभ औषधि से हो सकता है, जो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बल्कि एक सच्चे और धर्मपरायण व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती है। राजमहल के सभी योग्य व्यक्तियों को उस औषधि की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन कोई उसे प्राप्त नहीं कर सका। तब एक वृद्ध संत ने कहा कि राजा का सच्चा उत्तराधिकारी ही यह औषधि ला सकता है। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कोई और उपाय नहीं बचा तो उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी इस औषधि को प्राप्त करेगा
वही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी होगा। जब यह समाचार आर्यन तक पहुंचा तो उसने तपस्वी की बातों को याद किया और औषधि की खोज में निकल पड़ा। कठिन परिश्रम के बाद उसने वह दुर्लभ औषधि प्राप्त कर ली और महल में लेकर आया। जैसे ही राजा ने औषधि ग्रहण की, उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, बेटे, तुम कौन हो? तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। मैं तुम्हें कोई भी पुरस्कार देने को तैयार हूँ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? तब आर्यन ने कहा, पिताजी महाराज, मैं वही राजकुमार हूँ जिसे बिना किसी दोष के इस महल से आपने मेरी माँ के साथ निकाल दिया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी मुझे मेरी माता के साथ निष्कासित कर दिया गया था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, यकीन मानिए पिताजी। यदि आप मुझे कोई पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो न्याय की पुनः स्थापना करें। राजा विक्रमसेन यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसी समय रानी वसुंधरा को और युवराज वीरेश को दंडित करने का आदेश दिया। रानी सुधा और आर्यन को पुनः महल में बुला लिया गया और आर्यन को राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार आर्यन को उसका न्याय मिल गया। जो भाग्य में लिखा था वह उसे प्राप्त हुआ। मनुष्य चाहे जितना भी छल कर ले, लेकिन ईश्वर का न्याय सर्वोच्च होता है। इसलिए यह सत्य है कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। सत्य की सदा विजय होती है और अधर्म का नाश अवश्यंभावी होता है। यह जरूरत है अपने कर्मों का सच्चाई से पालन करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार के पास भी शेयर करें। ऐसी ही और रोचक, पौराणिक तथा दिल को छू लेने वाली कहानियाँ को सुनने के लिए मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। क्या आपको भी लगता है कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे कर्म और भाग्य आपस में जुड़े होते हैं। हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।